Hello, good morning, dear students. How are you? I hope you are all fine. तो चलिए आज का क्लास अर्थात आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 1 बहुपद स्टार्ट कर लिए थे और जिसमें हम लोगों ने बहुपद क्या होता है समझे और बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिए थे 18x² + 9x को 3x से भाग करने के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कर लिए थे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो इसमें से ये करके देखें, आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं अब उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 है 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। तब आप यह कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 8x इकाई का लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे दो बराबर भाग में बांटना है। तब आप कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या यहाँ पर क्या माना गया है, माना AB दिए गए रेखाखंड पर C कोई बिंदु है। तो मान लेते हैं ये AB एक रेखाखंड है, इसको हम लोगों को दो बराबर भाग में बांटना है। किसको? AB को। तो इस पर कोई बिंदु C मान लीजिए ये, तो जो AB को दो बराबर भाग में बांटता है। तो इसे हम निम्न रूप में लिख सकते हैं, जैसे AB = AC + BC। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर AB को दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, जिसके लिए हम लोग क्या किए, AB पर कोई बिंदु C मान लिए। AB रेखाखंड पर जो AB को दो बराबर भाग में बांट रहा है, कौन? बिंदु C। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB = क्या लिख सकते हैं, अब AB जो है AC और BC से मिलकर बना है। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, AB = AC + BC। ये इतना समझ गए। तो आगे, अब चूंकि C रेखाखंड AB को दो बराबर भाग में बांटता है, तो दो बराबर भाग में बांटता है कौन? C बिंदु। तो C से लेकर A की दूरी और C से लेकर B की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो अतः हो जाएगा AC = BC हो जाएगा, यानी कि AC और BC क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए AC = BC। तो इसलिए AB = अब यहाँ पर BC की जगह क्या रख दिए? AC। तो AB = AC + AC। तो इतना समझ गए। तो आगे देखते हैं। तो आगे होगा AB का मान 8x इकाई था, तो उसके जगह पर 8x रख दिए और AC कितना हो जाएगा? 2AC हो जाएगा। तो ये 2AC हो गया। तो अब AC चाहिए हम लोग को, तो 2 को अक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा? 8x/2 हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड कर दिए, या 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4x। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो AC = 4x, अर्थात रेखाखंड के दोनों बराबर भाग की लंबाई कितना हो जाएगा? 4x। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। अधिक पद वाले बहुपदों का भाग। अब यहाँ क्या है, अधिक पद वाले बहुपदों का भाग कैसे करना है, आइए समझते हैं। तो कई पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद से भाग करने पर हम हर पद को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे बहुपद 18x² + 9x को गुणनखंड करते हुए 3x से भाग दीजिए। तो आइए देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पर 18x² + 9x को 3x से भाग करने के लिए हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो आइए अब इसको दोबारा देखते हैं गुणनखंड करके।
जैसे क्या बोला है 18x² प्लस 9x प्लस 3 को गुणन खंडन करते हुए 3x से भाग दीजिए। तो गुणन खंडन करना है, इसको फिर 3x से भाग देना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 18x² प्लस 9x अपॉन 3x। तो इसको गुणन खंडन कर देंगे तो 18 को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2। अब x² को क्या लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, फिर प्लस ये फिर 9 मल्टीप्लाई x। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो पहले इसमें क्या मिल रहा है 9, यहाँ भी 9 है तो 9 कॉमन हो जाएगा और एक x, तो x कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर 2x और यहाँ पर प्लस का 1 अपॉन 3x। अब यहाँ x से x कट जाएगा और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या बचा 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 6x प्लस 3। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। और एक देखें तो ये है, तो आइए इसको और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है 4x⁴ प्लस 12x³ प्लस 8x² का गुणन खंडन करके 4x² से भाग दीजिए। तो इसका भी गुणन खंडन करना है, 4x² से भाग देना है, जैसे पहले किए थे उसी तरीके से। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो ये था क्वेश्चन 4x² प्लस 12x³ प्लस 8x³ को 4x² से भाग देना है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x² प्लस 12x³ प्लस 18x, यहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x², ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख देंगे जब डिवाइड का चिन्ह हटाते हैं तो 4x, ये सॉरी यहाँ पर 4 था, तो 4 प्लस 12x³ प्लस 8x² अपॉन हो जाएगा 4x²। इस तरीके से हो जाएगा। अब गुणन खंडन करेंगे तो नीचे 4 है तो यहाँ पर 4 को 4 ही रहने देंगे। 4x⁴ है तो उसको क्या लिख सकते हैं 4x² मल्टीप्लाई x² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 12 को 4 मल्टीप्लाई, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x² मल्टीप्लाई 3x, फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4x², ऐसा लिख सकते हैं अपॉन 4x²। अब ऊपर से हम लोग 4x कॉमन ले लेंगे, सब जगह है, यहाँ पहले पद में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो यहाँ से हो जाएगा 4x² कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x² प्लस अब यहाँ पर 3x, ये सॉरी ब्रैकेट नहीं लगेगा, प्लस यहाँ पर 2 अपॉन 4x²। तो यहाँ से 4x² कट गया तो क्या बचा x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से गुणन खंडन करके भाग कर सकते हैं। तो समझ गए, समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है बहुपदों गुणन खंडन करके बहुपदों का भाग करना। अब क्या करेंगे गुणन खंडन करके बहुपदों का भाग करना। तो अब हम गुणन खंडन करते हुए बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। यदि बहुपद 2x² प्लस 5x-3 को बहुपद x-2 से भाग करना हो तब क्या हम ऊपर के उदाहरणों के तरीकों से अपना सकते हैं, यानी कि पहले के जो तरीके हम लोग अभी भाग देने का सीखे उससे क्या हल कर सकते हैं या बना सकते हैं बोल रहा है। तो आगे है 2x² प्लस 5x-3 को x-2 से भाग देने का अर्थ है कि इसे निम्न रूप में लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x-3 अपॉन x-2, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यह अंश व हर के बहुपदों में कोई समान गुणनखंड नहीं पहचान पा रहे हैं।
और हम इसका भागफल नहीं पता कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम भाग की दीर्घ भाजन विधि का उपयोग करते हैं। अर्थात जब किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करते हैं, इससे पहले हम लोग भाग दिए तो उसमें भाग देने वाला जो था वो एक पद में था। अभी यहाँ जिससे भाग देंगे जिसको, तो वह क्या है, एक से ज़्यादा बहुपद है। जब भाग देने वाला पद एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा पद वाला बहुपद रहता है तो क्या करते हैं, दीर्घ भाजन का उपयोग करते हैं। जब ये एक से ज़्यादा पद, इससे पहले पढ़े हम लोग जिससे भाग देते हैं थे वह एक पदीय बहुपद था, अब क्या हो गया है, बहुपदीय बहुपद हो गया है, यानी कि एक से ज़्यादा पद। तो क्या करेंगे, दीर्घ भाजन विधि का उपयोग करेंगे। जैसे अंक गणित में आप जानते हैं कि 25 को 4 से भाग देने का अर्थ 25 को 4 से भाग देने का अर्थ 25 डिवाइडेड बाई 4, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं दीर्घ भाजन में, भाजक कौन है, 4। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं और जिसको भाग देते हैं उसे भाज। तो 25 को भाग देंगे किससे, 4 से, तो 25 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, भाजक। तो ये समझ गए, भाज्य भाजक। और जो इधर मिलेगा जितने बार में जाता है, यानी कि जितने टाइम्स लगता है भाग देने में, वह भागफल। और नीचे जो बच जाता है जिससे आगे भाग और नहीं जाएगा वह शेषफल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग दीर्घ भाजन के रूप में, इस तरीके से विभाजन रेखा। तो ये 4, अब ये 25 भाज है तो भाग देंगे, 4 6 जा 24, कितने टाइम्स दिए, 6 टाइम, तो ये भागफल हो जाएगा। माइनस कर दिएंगे 25 न 24 तो 1 बचा, तो यही 1 क्या है, शेषफल। तो इससे आगे भाग नहीं जाएगा, तो ये शेषफल। तो ये समझ गए भाज्य क्या होता है, भाजक, भागफल और शेषफल। तो आगे देखते हैं, यहाँ 25 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, अर्थात भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो ये आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। इसी तरह भाजक से भाज्य को भाग करने हमें भागफल व शेषफल मिलेगा। अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल 0 हो सकता है। तो आइए देखते हैं अब आगे। उदाहरण नंबर 2, बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। अब इससे पहले हम लोग किसी भी बहुपद को भाग दिए थे तो वहाँ भाग देने वाला पद एक पद में था। अब यहाँ भाग देने वाला पद किस में हो गया है, ये है, इससे भाग देंगे किसको, इसको। तो यहाँ ये क्या है, एक से ज़्यादा पद हो गया है। तो क्या करेंगे, दीर्घ भाजन विधि का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2, तो उदाहरण नंबर 2 क्या था, हल यहाँ बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस माइनस 3, तो ये था बहुपद, भाज्य है, भाज्य और x माइनस 2 भाजक है। तो इतना तो समझ गए कि भाज्य और भाजक कौन है, पहचान लेंगे। तो आगे देखते हैं अब। तो इस तरीके से बना लेंगे विभाजन रेखा। तो इस तरीके से विभाजन रेखा बना लेंगे। तो यहाँ बीच में भाजक, इधर भाज्य, इधर भाजक, अब ये भागफल। तो भाजक यहाँ पर कौन सा है, x माइनस 2 है, तो यहाँ x माइनस 2 लिखेंगे। भाज्य क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये हो गया, इतना समझ गए। तो अब जब इस तरीके से भाग देते हैं तो क्या करना है,
इसमें भाज्य का पहला पद को देखना है हम लोग को। सबसे पहले भाज्य का पहला पद, तो भाज्य का पहला पद क्या है, 2x² है। तो हम लोगों को क्या करना है, भाजक में ऐसे पद का मल्टीप्लाई करें कि भाज्य का जो पहला पद है वही मिले। तो यहाँ पर भाजक क्या है, x-2 है। अब इसमें ऐसे कौन सा पद का मल्टीप्लाई करें कि पहला पद जो है 2x² मिले, वो भी किसमें, प्लस में। ये प्लस है तो प्लस में मिलना चाहिए, बाकी दूसरा पद कोई सा भी मिले उससे हम लोग को मतलब नहीं है। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये इसमें एक तो 2 का करना ही पड़ेगा और एक x का, अर्थात 2x का। जब भाजक में हम लोग इस 2x का मल्टीप्लाई करते हैं तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो इसको आप लोग रफ में करेंगे। जैसे x-2 है तो इसमें इसको आप लोग रफ में करेंगे। x-2 है तो इसमें 2x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 2x का। और जिसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का x से करेंगे तो 2 तो रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है संख्या तो 2 ही आएगा। अब x का x से करेंगे तो 2x² आएगा, ये हो गया। फिर 2x का किससे करेंगे, -2 से, तो क्या आ जाएगा, -4x। तो हम लोग यहाँ x-2 अर्थात भाजक में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x का। और जिसका भी मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, भागफल के तरफ। तो 2x से ये भागफल, पहला भागफल मिल गया। तो मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, 2x² - 4x मिला। तो पहला पद क्या मिला, 2x²। तो भाज्य भी पहला पद ये है, तो पहला मिल गया बराबर। अब दूसरा ये आए तो दूसरा कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है हम लोग को। तो इतना समझ गए, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² - 4x। तो इतना समझ गए। फिर क्या करना है, चिन्ह बदल देना है नीचे वाला का। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और जहाँ माइनस रहता है वहाँ पर प्लस हो जाता है। ये इतना समझ गए। अब माइनस कर देंगे, 2x² में 2x² माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x है ऊपर में और नीचे में, अब ये माइनस का 4x नहीं है, किस में है, प्लस में। तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5x + 4x 9x हो जाएगा, और ये -3। तो इतना समझ गए। अब फिर से यहाँ देखना है, पहला पद क्या है, 9x, और दूसरा क्या है, 3 है। तो अब इसी भाजक में ऐसे पद का मल्टीप्लाई करें कि पहला पद क्या मिले, 9x मिले, वो भी किस में, प्लस में है, तो प्लस में। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे तभी प्लस में मिलेगा, अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस मिलेगा, और माइनस चाहिए नहीं हम लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 9 का। जब 9 का करेंगे x में तो 9x मिलेगा, और इसमें करेंगे तो -18। तो पहला पद 9x मिल रहा है तो किसका मल्टीप्लाई करने पर, 9 का। तो कर देते हैं, 9 का इससे होगा तो 9x, और 9 का -2 से तो माइनस का 18, ये हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x - 9x क्या हो जाएगा, 0, अर्थात कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे वाला 18 किस में हो गया, प्लस में, और ऊपर माइनस है तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 किस में आएगा, प्लस में। तो ये शेष फल हो जाएगा, शेष फल। तो इस तरीके से करना है भाग। तो समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतः भागफल = 2x + 9 तथा शेषफल = क्या मिलेंगे, या यहीं पे लिख देते हैं, शेषफल। तो शेषफल = 15। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, बहुपद 5x - 11 - 12x² + 2x³ को बहुपद x - 5 से भाग दीजिए। तो यहाँ भी वही है, बहुपद है जिसको हम लोगों को किसी अन्य बहुपद से भाग देना है।
तो यहाँ पर भी भाग देने वाला जो पद है वह यानी कि जिससे भाग देंगे वह बहुपद एक से ज़्यादा पद है तो वही दीर्घ विभाजन पद्धति अपनाएंगे। और किसको भाग देंगे हम लोग, अर्थात भाज्य यहाँ पर है 5x - 11 - 12x² + 2x³ तो जब इस तरीके से है तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो चर राशि x का घात जो है वह आरोही क्रम में नहीं है, यानी कि या आरोही क्रम में, किसी एक क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है तभी, यानी कि उसके बाद ही भाग देते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में चर राशि के घात को। तो यहाँ उस क्रम में नहीं है, अव्यवस्थित है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके चर राशि के घातों को आरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, इसके बाद भाग देंगे। तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 3, तो उदाहरण नंबर 3 था यहाँ भाज्य इज इक्वल टू था हम लोग का 5x - 11 - 12x² + 2x³ तो ये भाज्य था। और भाजक तथा भाजक इज इक्वल टू x - 5 है, तो ये दिया है। तो यहाँ पर क्या है, भाज्य का जो चर राशि है वह अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोगों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो यहाँ भाजक में x की घात अवरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है तथा भाज्य को हमें अवरोही भाज्य को हमें भाज्य को हमें क्या करना पड़ेगा, x की घातों को आरोही क्रम में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा हम लोगों का, भाज्य इज इक्वल टू ये था, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा घात को तो 2x³ हो जाएगा, फिर माइनस में है ये तो माइनस का 12x², फिर प्लस का 5x - 11, जैसे चिन्ह है उसको ध्यान में रखना है, वैसे ही लिखना है। तो सबसे पहले 2x³ आएगा, प्लस में था तो ये प्लस में, फिर उसके बाद माइनस का 12x² तो ये माइनस का 12x², फिर ये प्लस का 5x, फिर -11, तो ये हो गया। अब यहाँ पर भाजक को भी लिख देते हैं, भाजक क्या है, x - 5 है। तो इतना समझ गए। अब हम लोग जिस तरीके से भाग देते थे ठीक इससे पहले किए थे वैसे ही करना है। तो इस तरीके से विभाजन रेखा बना लेंगे ऐसा, तो ये हो गया। इधर क्या लिखते हैं हम लोग, भाजक को लिखते हैं भाजक, यहाँ पर भाज्य और इधर जो होगा भाग फल होगा। तो ये अब यहाँ पर हम लोग का भाजक क्या है, भाजक जो है x - 5 है और भाज्य क्या है 2x³ - 12x² + 5x - 11, तो ये था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाज्य का पहला पद देखते हैं। तो भाज्य का पहला पद क्या है, 2x³ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, भाजक में हम लोग ऐसे पद का मल्टीप्लाई करते हैं कि पहला पद क्या मिले, 2x³ मिले। तो ये है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का तो करना ही पड़ेगा तभी 2 मिलेगा x में। अब x³ लाना है तो यहाँ एक बार x है तो कितना चाहिए, और 2x चाहिए हम लोगों को, अर्थात किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x²। तो 2x² का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 2 का x से होगा, इसको जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये रफ में करेंगे इसको, आप लोग यहाँ पर नहीं दिखाना है इसको। जैसे
x माइनस 5 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 2x क्यूब को, तभी हम लोग को ये सॉरी 2x स्क्वायर का करेंगे तभी 2x क्यूब मिलेगा। तो 2 यहाँ पर संख्या कुछ नहीं है अर्थात 2 है, ये सॉरी 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 मिलेगा। अब x स्क्वायर के x से करेंगे तो x क्यूब मिलेगा। अब ये हो गया पहले से, अब दूसरे से यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से तो 10, अब यहाँ x नहीं है यहाँ पर तो यहाँ है तो x स्क्वायर, तो इतना मिलेगा। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे तो 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर। तो पहला पद क्या मिल गया, 2x क्यूब मिल गया, किसका मल्टीप्लाई किए तो 2x स्क्वायर का। तो ये भागफल की तरफ लिखेंगे, इसको आप लोग रफ में करेंगे ऐसा। तो ये समझ गए। अब फिर क्या करेंगे, चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं था, प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये इतना समझ गए। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया। अब यहाँ ऊपर क्या है, माइनस का 12x स्क्वायर और नीचे क्या है, प्लस का। इसको नहीं देखना है, अब इसको देखना है। तो ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, माइनस में मिलेगा क्योंकि बड़ा संख्या ये है, ये माइनस में है, तो माइनस का 2x स्क्वायर ये मिलेगा। फिर इधर से ले लेंगे प्लस का 5x माइनस 11, ये इतना समझ गए। अब फिर से वही प्रोसेस करते जाएंगे जैसे हम लोग पहले किए थे। अब यहाँ पहला पद क्या है, माइनस का 2x क्यूब सॉरी स्क्वायर है, तो इसमें तो इसी भाजक में फिर से हम लोग ऐसे पद का मल्टीप्लाई करें कि पहला पद क्या मिले, 2x स्क्वायर, वो भी किसमें, माइनस में। तो किसका करेंगे इसमें, एक तो माइनस का तो करना ही पड़ेगा तभी माइनस में आएगा पहला पद, क्योंकि इसमें भाजक का पहला पद प्लस में है। तो एक तो माइनस का करना है तो माइनस यहाँ लगा दिए। फिर किसका करेंगे, 2 का करेंगे तभी 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 है इसमें नहीं है तो यहाँ पर 2 का भी कर दिए। फिर क्या करना है, यहाँ एक x है तो यहाँ हम लोग को 2x चाहिए, x स्क्वायर, तो यहाँ 2x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहला पद मिल जाएगा और दूसरा कुछ भी मिले उससे मतलब नहीं है। तो माइनस 2x का करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, x से करेंगे पहले फिर माइनस 5 से, जब x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर ये मिल गया। फिर दूसरा से करेंगे इससे माइनस 5 से इसको, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब फिर चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ऊपर का क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर है और नीचे में है प्लस का, तो ये कट जाएगा। जब बराबर पद में दोनों पदों का चिन्ह अलग अलग होता है तो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि कट जाता है। अब यहाँ ऊपर में क्या है, प्लस का 5x, नीचे में है प्लस का 10 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 10x, ये सॉरी x है तो प्लस का 10x, ये सॉरी माइनस का, तो यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का 5x और यहाँ माइनस का 11, ये हो गया। इतना समझ गए। अब फिर से देखते हैं कि यहाँ पर पहला जो पद है किसमें है, माइनस का 5x है। अब फिर से भाजक में हम लोग ऐसे पद का मल्टीप्लाई करें कि पहला पद क्या मिले, माइनस का 5x मिले। तो किसका करेंगे, माइनस 5 का, तो माइनस 5 के इसमें करेंगे तो क्या होगा, पहला पद माइनस 5x और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 25, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -11 और ये नीचे माइनस का 25, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 36। तो अब यहाँ पर जो भाज्य में x था, अब यहाँ x नहीं है, x वाला पद खत्म हो गया। तो यानी कि जब भाजक का जो चर राशि है उसके घात से नीचे यानी कि यहाँ इधर कम हो जाए तो वहाँ से भाग देने का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो यहीं तक भाग देना है। तो ये हो गया, इतना समझ गए होंगे। तो अतः यहाँ पर भागफल क्या मिल गया, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5, अवशेषफल 36। तो अतः
आता है भागफल इज इक्वल टू क्या मिला, 2x² माइनस 2x माइनस 5 और शेषफल इज इक्वल टू माइनस का 36। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क है आप लोगों का, ये पहला क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस एक्स प्लस 1 को x+1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है x³ प्लस 12x प्लस 6 को 2x से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी कि भाग देना है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।